Hello students, how are you? In last part of the class, I explained about the vaccination. I explained the types of vaccines. There are 5 types of vaccines. First one is live, diluted and attenuated vaccines. Second one is killed or inactivated organism vaccine. Third one is toxoid vaccine. Fourth one is conjugated and uridine vaccine और फिफ्थ वन इज इंजीनियर वैक्सीन। तो लास्ट जो पार्ट था क्लास का उसमें मैंने आपको वैक्सीनेशन के बारे में एक्सप्लेन किया था और वैक्सीन के 5 टाइप आपको मैंने एक्सप्लेन किए थे, जिसमें फर्स्ट है लाइव, डायल्यूटेड और अटेन्यूएटेड वैक्सीन। सेकेंड किल्ड और इनएक्टिवेटेड ह्यूमन ऑर्गेनिज्म वैक्सीन। थर्ड वन इज टॉक्सोइड वैक्सीन। Fourth one is conjugated and uridine vaccine, and fifth one is engineered vaccine. Today I am explaining one by one. First, live, diluted और attenuated vaccine. तो ये जो वैक्सीन होती है इसमें क्या है, जो भी वैक्सीन जिस डिजीज के रिगार्डिंग हम बनाते हैं, चाहे बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट बनाते हो या फिर वायरस डिजीज के अगेंस्ट बनाते हो, तो क्या करते हैं, जो भी बैक्टीरिया सेल या वायरस जो होता है उन्हें जो किसी कल्चर मीडिया में करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं और वहां पर उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है। तो न्यूट्रिशन है वो हम हमारे अकॉर्डिंग क्या है उनको प्रोवाइड करते हैं, ताकि क्या है उनको उसी तरह की न्यूट्रिशन की हैबिट हो। और उसके बाद में क्या है, उन सेल्स को या बैक्टीरियल सेल हो या वायरस हो, उन्हें क्या करते हैं, जो अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है उनमें ट्रांसमिट करते हैं और फिर उसका इफेक्ट देखते हैं। जैसे काउस है, डॉग्स है, तो डिफरेंट काइंड्स के जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं और फिर वापस क्या करते हैं, एक वही टिश्यू कल्चर वाला सिस्टम वापस क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, नए कल्चर मीडिया में डालते हैं। उसको मैं आपको डायग्रामेटिक एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले है आपका इसमें जो लाइव और डायल्यूटेड वैक्सीन जो है अटेन्यूएटेड वैक्सीन है, उसके बारे में आपको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन ऑर्डर टू मेकिंग दिस टाइप ऑफ वैक्सीन, पैथोजेनिक वायरस इज कल्चर्ड बाय टिश्यू कल्चर और कल्चर्ड इन एनिमल एम्ब्रियो सच एज चिकन एम्ब्रियो फॉर मेनी जनरेशन। यानी इस तरह की जो वैक्सीन बनाने के लिए जो पैथोजेनिक वायरस होता है उसे कल्चर किया जाता है, किसके द्वारा, टिश्यू कल्चर या फिर किसी एनिमल एम्ब्रियो के अंदर उसे कल्चर किया जाता है। जैसे चिक एम्ब्रियो या फिर अदर जो एनिमल्स है उनके अंदर क्या उसको ट्रांसमिट किया जाता है, बहुत सारी जनरेशन के लिए उसको ट्रांसमिट करते हैं। ड्यू टू विच रेप्लिकेशन प्रॉपर्टीज इन ह्यूमन इज एलिमिनेटेड, इन्हें फिर उसको जाते हैं ह्यूमन के अंदर रेप्लिकेट करते हैं। तो ह्यूमन में रेप्लिकेट जब उसको किया जाता है तो ह्यूमन क्या करता है, इन वायरस को क्या करता है, जो ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम है वो इनको क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है और फिर इनके अगेंस्ट क्या होती है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है और फिर जो पर्टिकुलर डिजीज इनसे जो होने वाली होती है वो हमें नहीं होती है। तो जो लाइव, डायल्यूटेड और अटेन्यूएटेड जो वैक्सीन है वो रूबेला के अगेंस्ट, मिसल्स, रोटावायरस और ओरल पोलियो के अगेंस्ट हम बना चुके हैं। अब थोड़ा सा इसका मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें क्या करते हैं, बैक्टीरिया या वायरस जो सेल होती है उसे क्या करते हैं, जो कंप्लीट जो सेल होती है चाहे बैक्टीरिया हो या वायरस, उसे क्या करते हैं, एक सेलेक्टिव मीडिया में डालते हैं, कल्चर मीडिया में डालते हैं और फिर क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। यानी जो भी डिजीज है जिसके वैक्सीन बनानी है, तो बैक्टीरिया वायरस है उसकी कंप्लीट जो सेल होती है उसे क्या करते हैं, सेलेक्टिव जो कल्चर मीडिया में उसमें रखते हैं, फिर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो हम इनकी हैबिट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, देते हैं और फिर काफी टाइम से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के बाद में इन्हें जो कंप्लीट सेल होती है उन्हें अलग अलग जो
एनिमल्स है उनमें ट्रांसमिट करते हैं, एक साथ नहीं, चेन के साथ में। जैसे यहाँ पर क्या है, सबसे पहले काऊ, फिर क्या है डॉग, जैसे कैट, फिर क्या है ह्यूमन। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो काउस है, सबसे पहले क्या करते हैं काऊ में क्या करते हैं इसको, ये जो पूरी सेल है पहले काऊ के अंदर ट्रांसमिट करते हैं, फिर इसका इफेक्ट देखते हैं कि क्या इफेक्ट होता है। उसके बाद क्या करते हैं वापस इसे क्या करते हैं सिलेक्टिव जो कल्चर मीडिया उसमें ट्रांसमिट किया जाता है और फिर न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद में क्या करते हैं इसे यहाँ से हटाकर क्या होता है डॉग में ट्रांसमिट करते हैं, फिर इसमें इसका इफेक्ट देखते हैं। उसके बाद में क्या है वापस यही ऑर्डर फॉलो करते हैं, सिलेक्टिव जो कल्चर मीडियम उसमें वापस ट्रांसमिट किया जाता है, फिर न्यूट्रिशन जो है हम इनकी फूड हैबिट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं प्रोवाइड करते हैं, फिर क्या करते हैं इसे कैट में, और फिर फाइनली क्या होता है लास्ट में क्या होता है इसे ह्यूमन के अंदर क्या है ट्रांसमिट किया जाता है। अब यहाँ पर भी क्या है जैसे काऊ है, डॉग है, कैट है, इनमें भी क्या होता है बहुत सारी इनकी जो जनरेशन देखी जाती है और उसके अकॉर्डिंग क्या उनको यहाँ पर ट्रांसमिट किया जाता है। और लास्ट में क्या होता है ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट करते हैं, वो भी क्या है बहुत सारे ट्रायल्स लेने के बाद में ट्रांसमिट किया जाता है। तो इस तरह से क्या है जो लाइव और डायल्यूटेड और एटेन्यूटेड जो वैक्सीन है वो तैयार की जाती है। और ये जो वैक्सीन है अभी तक रूबेला, मिसल्स, रोटावायरस और जो पोलियो है इनके अगेंस्ट में बनाई जा चुकी है। अब नेक्स्ट है किल और इनएक्टिवेटेड ऑर्गेनिज्म वैक्सीन। तो इसके अंदर क्या होता है कि नाम से पता चल रहा है किल और इनएक्टिवेटेड ऑर्गेनिज्म वैक्सीन है। इसमें क्या है जो भी जिसके अगेंस्ट में हम क्या करते हैं जो डिजीज के अगेंस्ट हम वैक्सीन तैयार करते हैं उनमें जो पैथोजेंस होते हैं वो किल या इनएक्टिवेटेड जो फॉर्म में क्या करते हैं ट्रांसमिट कराते हैं। दिस टाइप ऑफ वैक्सीन आर क्रिएटेड बाय डीएक्टिवेटिंग ऑफ ए पैथोजन, यानी इसमें पैथोजन क्या करते हैं हम डीएक्टिवेट करते हैं। इन वैक्सीन प्रिपरेशन द पैथोजेनिक फैक्टर इज हीटेड और ट्रीटेड विद केमिकल सच एज फॉर्मेल्डिहाइड और फॉस्फोरिन। यानी इसमें क्या करते हैं वैक्सीन बनाने के लिए जो पैथोजन फैक्टर होता है उसे या तो हम गर्म करते हैं या फिर क्या करते हैं केमिकल के साथ क्या है उसको रिएक्शन कराते हैं। कौन से केमिकल काम में लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड या फिर फॉस्फोरिन काम में लेते हैं टू डिस्ट्रॉय दैट डिवीजन कैपेसिटी, ताकि क्या उनकी डिवीजन कैपेसिटी क्या डिस्ट्रॉय हो जाए। या तो गर्म करेंगे या फिर क्या है फॉर्मेल्डिहाइड या फॉस्फोरिन जो केमिकल है उनमें डालते हैं ताकि क्या है इनकी डिवीजन कैपेसिटी क्या है खत्म हो जाए। बट द एंटीजन प्रॉपर्टी ऑफ पैथोजन आर प्रिजर्व, बट एंटीजन जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रिजर्व की जाती है ताकि क्या है इनके अगेंस्ट हमारी बॉडी में क्या एंटीबॉडी डेवलप हो सके, सो दैट ह्यूमन इम्यून सिस्टम कैन आइडेंटिफाई इट, ताकि क्या ह्यूमन जो इम्यून सिस्टम है इनको आइडेंटिफाई कर सके। तो इस तरह की जो वैक्सीन है वो टाइफाइड, कोलेरा, रेबीज, वूपिंग कफ, हेपेटाइटिस इस तरह की जो डिजीज है इनके अगेंस्ट बनाई जा चुकी है। तो जो वैक्सीन टाइफाइड, कोलेरा, रेबीज, वूपिंग कफ और हेपेटाइटिस अगेंस्ट बनाई गई है वो सब क्या है किल इनएक्टिवेटेड ऑर्गेनिज्म टाइप की वैक्सीन है। अब थर्ड टाइप की जो वैक्सीन है वो है टॉक्सॉइड वैक्सीन। तो टॉक्सॉइड वैक्सीन में क्या होता है कि कई बार अगर कुछ डिजीज ऐसी होती है जो कुछ बैक्टीरिया उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है, उनके साथ जो सीक्रेशंस होते हैं उन सीक्रेशंस से क्या होता है डिजीज क्या डेवलप होती है। जैसे सम बैक्टीरियल डिजीज आर नॉट कॉज बाय बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरियल डिजीज क्या बैक्टीरिया से नहीं होती है डायरेक्टली बट दे आर कॉज बाय टॉक्सिन्स प्रोड्यूस बाय देम। बट वो डिजीज क्या है जो बैक्टीरिया से जो टॉक्सिन्स जो सीक्रेट होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं उनके द्वारा वो डिजीज होती है। यानी बैक्टीरिया खुद डिजीज प्रोड्यूस नहीं करते हैं बट उनसे जो सीक्रेशन जो है वो सीक्रेट होता है उनसे क्या होती है डिजीज होती है। जैसे टिटनेस इज नॉट कॉज बाय बैक्टीरिया क्लास्ट्रोडियम टिटेनी, जो टिटनेस जो होता है वो क्लास्ट्रोडियम टिटेनी जो बैक्टीरिया उसके द्वारा नहीं होता है बट इट इज ड्यू टू न्यूरोटॉक्सिन टिटेनोस्पास्मिन। यानी ये जो डिजीज होती है वो एक टॉक्सिन होता है न्यूरोटॉक्सिन टिटेनोस्पास्मिन जो क्या करते हैं जो टिटनेस के जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं सीक्रेट करते हैं, इसके द्वारा ये डिजीज होती है। टू प्रिवेंट इट
टॉक्सोइड वैक्सीन आर यूज। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, टॉक्सोइड वैक्सीन प्रिपेयर करते हैं। अब टॉक्सोइड वैक्सीन किस तरह से बनाते हैं वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो टॉक्सोइड जो वैक्सीन है उसमें किस तरह से इसको प्रिपेयर करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, द टॉक्सोइड वैक्सीन इज मेड बाय फिजिकल एंड केमिकल रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ टॉक्सिन्स टू मेक देम हार्मलेस। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो टॉक्सोइड वैक्सीन बनाने के लिए जो टॉक्सिन्स होता है उसे क्या करते हैं, जो फिजिकल और केमिकल जो रिफाइनिंग प्रोसेस क्या करते हैं, हार्मलेस बनाते हैं, ताकि क्या है हमारी बॉडी को वो हार्म नहीं करे। तो पहले से फिजिकल और केमिकल जो प्रोसेस होते हैं उससे जो टॉक्सिन्स होता है उसे क्या करते हैं, हार्मलेस बनाते हैं, बट इट्स इम्यूनोजेनिसिटी इज मेंटेन, बट इसकी जो इम्यूनोजेनिसिटी है वो मेंटेन की जाती है। और उसके बाद में जैसे ही क्या है वो हार्मलेस होता है अपनी बॉडी के लिए, फिर की क्या है वैक्सीन जो होती है वो प्रिपेयर करते हैं और फिर क्या है बॉडी में इस वैक्सीन को क्या है एंटर करवाया जाता है। तो टॉक्सोइड जो वैक्सीन है वो डिप्थीरिया और टिटनेस जो डिजीज है उनके अगेंस्ट क्या बनाई गई है। तो टॉक्सोइड वैक्सीन में दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। टॉक्सोइड वैक्सीन में क्या होता है, जो ये जो वैक्सीन होती है उन डिजीज के लिए बनाई जाती है जो डिजीज बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होती, बट बैक्टीरिया का जो सीक्रेशंस होते हैं उनसे क्या होता है ये डिजीज, मतलब ये जो कुछ पर्टिकुलर डिजीज होती है उन डिजीज के अगेंस्ट में क्या होता है टॉक्सोइड वैक्सीन का बनाया जाता है कि बैक्टीरिया खुद क्या डिजीज को क्या करते हैं, कॉज नहीं करते हैं, उनके जो सीक्रेशंस होते हैं उनसे क्या डिजीज होती है। तो जो डिप्थीरिया और टिटनेस है ये दो ऐसे मतलब डिजीज है जिनके अगेंस्ट क्या है जो टॉक्सोइड वैक्सीन है वो बनाई गई है। तो आज की क्लास में मैंने आपको 3 तरह की जो वैक्सीन है वो मैंने एक्सप्लेन की है, वो आपको क्या करना है कंप्लीट राइट डाउन करनी है और लर्न भी करनी है। तो 2 वैक्सीन बनी है वो नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।